बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल और ये पार्किंग वाला एरिया है और सामने तरफ का जो रास्ता है वाटरफॉल जाता है। तो चलिए चलते हैं आप सभी को लेकर के। ये लोकल शॉप यहाँ पर लगी हुई है, इनका भी आनंद लेते हैं और सीधे चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मनमोहक वाटरफॉल टूरिस्ट लोगों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से फिर वापस आने का मन नहीं करता है। मुनगा बहार नदी पर बना ये वाटरफॉल चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे स्टेप बाय स्टेप प्राकृतिक संरचनाओं पर ये गिरता है। यहाँ के जो पत्थर हैं एक प्रकार से प्लेट जैसे हमको दिखाई देते हैं। पानी के गिरने के बाद बना जो दुधिया झाग है और पानी की जो बूंदें हैं मंद मंद रूप से दर्शकों को, टूरिस्ट लोगों को भिगो देती हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में ऐसी मान्यता है कि पहले ये एक पूरा फ्लैट समतल जगह हुआ करता था। भूकंप के आने से ऐसा हुआ है कि इससे लगा हुआ जो हिस्सा है वो नीचे धसक गया। नीचे धस जाने के चलते और ये पार्किंग वाले एरिया से तीरथगढ़ वाटरफॉल जाने के लिए एंट्री का रास्ता है। रास्ते में किनारे किनारे बहुत सारे जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल लोग हैं, अपने घर से जो चीज़ें निकलती हैं उसकी शॉप लगी हुई है। खाने पीने के लिए भी व्यवस्था है, जैसे कि पूड़ी है, भजिया है, ये सारी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। एक जो चीज़ और यहाँ पे मिला है देखने को वो ये नारियल पानी है। और थोड़ा सा मेन रोड से अंदर तरफ आते हैं तो रास्ते में ही ये बस्तर आर्ट की बहुत सारी जो चीज़ें हैं घर में सजावट वाली वो अवेलेबल है। यहाँ पर आप आ सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। और अंदर में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हो, चाहे इस प्रकार की ये कलाकृतियाँ आप देखिए। बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। बस्तर टाइगर, चेंदरू, जिनकी स्टोरी फेमस है दोस्तों, तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें गोंडू धर्म से रिलेटेड, घोटुल से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और सामने एक और काउंटर जैसा बना हुआ है, यहीं से राइट साइड से एंट्री होती है। यदि हम इसकी लोकेशन की बात करें तो तीरथगढ़ झरना छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास में लोकेटेड है, जो मुनगा और बहार नदियों से बना है। इसकी हाइट है लगभग 300 फीट और ये झरना, ये वाटरफॉल सीढ़ी नुमा चट्टानों से गिरता है, जिससे इसका पानी दूधिया जैसा दिखाई देता है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आसपास की हरियाली और फोटोग्राफी के अवसरों के लिए सबसे फेमस वाटरफॉल माना जाता है। खास करके बारिश के मौसम में टूरिस्ट लोग यहाँ पर ज़रूर विजिट करते हैं। यदि हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर है और रायपुर से इसकी डिस्टेंस है 336 किलोमीटर। इसका जो बेस्ट टाइम रहता है वो अक्टूबर के महीने से, मतलब जब बारिश का पानी कम हो जाता है तो आप यहाँ पर जाइए देखने के लिए, क्योंकि बारिश में यदि हम जाते हैं तो पानी का फ्लो ज़्यादा रहता है, हम नीचे तक नहीं उतर पाएंगे। इसलिए हम नीचे से उतर करके यदि फोटोग्राफी करना है, इसकी सुंदरता को देखना है, तो उस समय आप अक्टूबर नवंबर मतलब ठंडी के समय में जाना यहाँ पर बेस्ट रहेगा। जगदलपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मनमोहक वाटरफॉल टूरिस्ट लोगों का मन मोह लेता है। पर्यटक इसकी मोहक छटा में इतने खो जाते हैं कि यहाँ से फिर वापस आने का मन नहीं करता है।
मुनगा बहार नदी पर बना ये वाटरफॉल चंद्राकार रूप से बनी पहाड़ी से 300 फीट नीचे स्टेप बाय स्टेप प्राकृतिक संरचनाओं पर ये गिरता है। यहाँ के जो पत्थर हैं एक प्रकार से प्लेट जैसे हमको दिखाई देते हैं। पानी के गिरने के बाद बना जो दुधिया झाग है और पानी की जो बूंदें हैं मंद मंद रूप से दर्शकों को, टूरिस्ट लोगों को भिगो देती हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में ऐसी मान्यता है कि पहले ये एक पूरा फ्लैट समतल जगह हुआ करता था। भूकंप के आने से ऐसा हुआ है कि इससे लगा हुआ जो हिस्सा है वो नीचे धसक गया। नीचे धस जाने के चलते चलते ही ये एक घाटी के रूप में विकसित हुआ है और नदी का जो पानी है यहाँ से गिरता है, एक वाटरफॉल का निर्माण करता है।